आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बस एक एक्ट्रेस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी कल्चर को एक्सपोज करता है। रिसेंट दिनों में कियारा आडवाणी का नाम बार बार सोशल मीडिया पर आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ अ फिल्म रिलीज बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंसिडेंट्स जहां लोग उनके बिहेवियर को रूड, एरोगेंट और क्लासिस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये वीडियो किसी को हेट देने के लिए नहीं है बल्कि एक जेन्युइन सवाल उठाता है, क्या फेम मिलने के बाद बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट ऑप्शनल हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस इंसिडेंट की जिसने इस पूरी डिबेट को इग्नाइट किया। इन्फ्लुएंसर कार्तिकेय तिवारी ने एक वीडियो में क्लेम किया कि जयपुर मुंबई फ्लाइट पर उनकी मदर गलती से बिजनेस क्लास की रॉन्ग सीट पर बैठ गई थी। सीट मिक्सअप कोई बड़ी बात नहीं होती, एयर ट्रैवल में ये कॉमन है। लेकिन दिक्कत तब आई जब ये पता चला कि ये सीट कियारा आडवाणी की है जो कार्तिक आर्यन के साथ ट्रैवल कर रही थी। लेकिन कार्तिकेय का कहना था कि कियारा आडवाणी ने सिचुएशन को कामली हैंडल करने के बजाय उनकी मदर को एक नेस्टी लुक दिया, जैसे कोई नॉन सेलिब्रिटी उनकी स्पेस खराब कर गया हो। कियारा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ने डिस्कम्फर्ट और सुपीरियोरिटी क्लियरली दिखाई, ऐसा उनका एलिगेशन है। इवन कार्तिकेय ने इस पे पूरी एक वीडियो भी बनाई है। सवाल ये नहीं है कि सीट किसकी थी, सवाल ये है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या था। क्योंकि एट द एंड बिजनेस क्लास के लिए कियारा ने जितने पैसे खर्च करे हैं उतने ही पैसे कार्तिकेय ने भी खर्च करे हैं, तो स्टेटस के हिसाब से इतना भेदभाव क्यों। इसके बाद सोशल मीडिया पे और एक्सपीरियंसेस सामने आए, जहां सारा विद भाईचारा नाम के यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू बाहर आया जिसमें एक कैबिन क्रू मेंबर ने इंटरव्यू में क्लेम किया कि कियारा फाइट स्टाफ से डायरेक्ट बात तक नहीं करती थी और ऑलमंड्स या कैश्यूज के लिए भी असिस्टेंट के थ्रू कम्युनिकेट करवाती थी। फिर आता है एक फॉरेन कैफे का इंसिडेंट जो कि रेडिट पे काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ, जहां एक सोशल मीडिया यूजर ने क्लेम किया कि कियारा का लिप बाम गिर गया था। उसके मुताबिक कियारा ने क्लियरली नोटिस करने के बाद भी डायरेक्टली इंटरैक्ट करना अवॉइड किया और बाद में स्टाफ को भेजकर आइटम वापस मंगवाया। ये वही चीज है जिसे लोग क्लासिज्म कहते हैं, जहां आप किसी को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हो क्योंकि वो आपके स्टेटस लेवल का नहीं है। इन्हीं लोगों को हम ऑडियंस सिर पर चढ़ाते हैं और यही लोग ऑडियंस या फैंस के साथ मिसबिहेव करते हैं। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट लेयर ऐड होती है, कियारा आडवाणी का आउटसाइडर नैरेटिव। एक ओल्ड इंटरव्यू का क्लिप फिर से वायरल हुआ जहां कियारा खुद को नोबडी बताती है और करण जौहर का शुक्रिया करती हैं उन पे भरोसा करने के लिए। ये पूरा स्टेटमेंट तब और ज्यादा हाईलाइट हुआ जब कार्तिक आर्यन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग खुद को आउटसाइडर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। इसी बात ने काफी सारे सोशल मीडिया यूजर्स को काफी ज्यादा इरिटेट कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से कियारा का खुद को आउटसाइडर या नोबडी कहना ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। रेडिट पर लोगों ने उनके ओपनली कनेक्शंस गिनवाने शुरू कर दिए, जैसे सलमान खान ने उनका स्क्रीन नेम सजेस्ट किया, वो इंडिया के रिचेस्ट मैन की बेटी के क्लोज सर्कल में है। सईद जाफरी की ग्रैंड डॉटर और लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार की स्टेप ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। उनकी स्टेप आंट इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं और वो जूही चावला की नीज भी हैं। इतने स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड कनेक्शंस के बावजूद भी जब कियारा खुद को आउटसाइडर या स्ट्रगलिंग नोबडी के नैरेटिव में फिट करने की कोशिश करती हैं, तो लोगों को ये जेन्युइन कम और प्रिविलेज डिनायल ज्यादा लगता है। इस वजह से ऑडियंस ये भी सवाल उठाती है कि जब एंट्री एक्सेस और सपोर्ट पहले से ही अवेलेबल था तो फिर आउटसाइडर कार्ड इतना खेलने की जरूरत क्यों। लोग कंपैरिजन करते हैं दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेसेस से जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर काम किया, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अर्न की। उनकी तरफ से ऐसा रूड बिहेवियर हो तो थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन जब कियारा जैसे कंपैरेटिवली मिड करियर एक्ट्रेस का बिहेवियर ऐसा हो तो लोग उसे ईगो से कंपेयर करते हैं, जो जायज भी है। बैकलैश आना ऑब्वियस हो जाता है। करियर एंगल पर भी ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो रहा है। रिसेंट ईयर्स में कियारा के प्रोजेक्ट्स को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं। कुछ फिल्म्स चलती हैं और ज्यादातर फ्लॉप्स रहती हैं। इस पूरी डिबेट का कारण कियारा आडवाणी नहीं बल्कि सेलिब्रिटी एंटाइटलमेंट है। जया बच्चन जैसे सीनियर एक्टर्स पर भी सिमिलर क्रिटिसिज्म होती रही है। स्टेटस के बेसिस पर बिहेवियर चेंज हो जाना, पेपराजी या स्टाफ के लिए इरिटेशन और सेलिब्रिटीज के लिए रिस्पेक्ट, ये एक पैटर्न है जिसे लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आज की ऑडियंस डिफरेंट है सोशल मीडिया के जमाने में। सेलिब्रिटी कल्चर ऑडियंस के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। जो लोग टिकट्स खरीदते हैं, रील्स बनाते हैं या फिर मूवी को हिट या फ्लॉप बनाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ अगर आप बेसिक रिस्पेक्ट नहीं रखते तो ये बैकलैश इनएविटेबल है। और आखिर में सवाल सिंपल है, पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 स्माइल करें, लेकिन इतना तो एक्सपेक्टेड है कि आप किसी को एग्जिस्ट करते हुए एक्नॉलेज करें। आप ऑफ ड्यूटी हो सकते हो लेकिन ह्यूमन डिसेंसी से ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकते। अगर कियारा आडवाणी या कोई भी सेलिब्रिटी इस क्रिटिसिज्म को समझने की जगह सिर्फ पीआर डैमेज कंट्रोल करेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। लेकिन अगर यही सेल्फ रिफ्लेक्शन बनता है तो यही बैकलैश ग्रोथ का रीजन भी आगे चलकर बन सकता है। अब आप बताइए कि क्या ये ओवर रिएक्शन है या ऑडियंस फाइनली सेलिब्रिटीज को पेडिस्टल से नीचे ला रही है।